क्या भारतीय जनता पार्टी हुलास पांडे के जरिए चिराग पासवान से अपनी बात को मनवाना चाहती है? क्या तेजस्वी यादव और चिराग पासवान के बीच गुफ्तगू भाजपा को टेंशन में डाल दिया है? शायद यही बड़ी वजह है कि चिराग पासवान के करीबी के ठिकानों पर ईडी की छापेमारी हुई। नमस्कार, द इंडिया टॉप देख रहे हैं। मैं हूं आपके साथ बिरजू सिंह। बिहार की राजनीति में और खास तौर पर एनडीए के अंदर हड़कंप मच गया है। हड़कंप इस बात को लेकर कि बीते दिन चिराग पासवान के बेहद करीबी नेता और पार्टी के मजबूत नेता हुलास पांडे के पटना समेत कई ठिकानों पर एनडीए की छापेमारी हुई। राजनीतिक तौर पर कई बातों की चर्चा हो रही है और इसका तर्क दिया जा रहा है। जब हमने बिहार की राजनीति के कई वरिष्ठ पत्रकारों से जो पटना और दिल्ली में बैठते हैं उनसे बातचीत की तो उन्होंने जो तर्क दिया वो बेहद ही चौंकाने वाले हैं। दरअसल कई वरिष्ठ पत्रकारों का ऐसा मानना है कि दिल्ली की बैठक में चिराग का न जाना, लोजपा रामविलास की उपस्थिति न होना भारतीय जनता पार्टी, अमित शाह और नरेंद्र मोदी के लिए एक बड़ा टेंशन बन गया। और यही बड़ी वजह है कि ईडी की छापेमारी एनडीए के नेताओं के यहाँ, ईडी की छापेमारी चिराग पासवान के बेहद करीबी नेता हुलास पांडे के यहाँ हुई है। दरअसल 2 दिन पहले दिल्ली में एनडीए गठबंधन की बैठक थी, जिस बैठक में जेपी नड्डा, अमित शाह समेत तमाम एनडीए के बड़े नेता मौजूद रहे। जो भी गठबंधन के सहयोगी दल है सभी दल के नेता मौजूद रहे। उपेंद्र कुशवाहा नजर आए, ललन सिंह नजर आए, जीतन राम मांझी नजर आए, लेकिन बिहार से चिराग पासवान नजर नहीं आए। हालांकि चिराग पासवान अमेरिका दौरे पे है, उनका निजी यात्रा है। उनके साथ उनके जो जमुई के सांसद है अरुण भारती, वो भी विदेश दौरे पे हैं, निजी दौरा उन लोगों का है। लेकिन चिराग व्यस्त है, चिराग देश से बाहर विदेश में है। पार्टी के नेता बिहार और देश में हैं, उनका न जाना भारतीय जनता पार्टी को खटक रहा था। और अंदर खाने चर्चा खूब हो रही थी कि चिराग पासवान ने स्पष्ट तौर पर भारतीय जनता पार्टी को कह दिया है कि 50 विधानसभा की सीट मुझे चाहिए। अगर एनडीए गठबंधन के अंदर 50 विधानसभा की सीटें मुझे नहीं मिली तो फिर हम गठबंधन से बाहर भी जा सकते हैं। और इसीलिए चर्चा हो रही थी कि लालू प्रसाद यादव का एक जो प्रयास है कि 25 से पहले संभवतः 25 विधानसभा चुनाव में चिराग और तेजस्वी की जोड़ी एक मंच पर नजर आए। लालू यादव की कोशिश है कि चिराग पासवान और तेजस्वी यादव को एक साथ लाया जाए। अगर ये दोनों युवा नेता एक साथ आ गए तो निश्चित तौर पर बिहार में महागठबंधन, इंडिया गठबंधन की सरकार बन जाएगी। एक कारण ये भी है, क्योंकि चर्चा है इन बातों को लेकर। दूसरा कारण ये बताया जा रहा है कि भारतीय जनता पार्टी के जिस प्रकार से चिराग पासवान ने कई मुद्दों पर विरोध किया, जिसके बाद भाजपा बैकफुट पर आ गई, चाहे वो कोटे के अंदर कोटे की बात हो या फिर और कई मामले हुए जिन मामलों पर चिराग पासवान ने सीधे तौर पर विरोध किया, भाजपा बैकफुट पर आ गई। तो भाजपा कहीं ना कहीं चिराग पासवान के पर को कतरने की कोशिश भी कर रही है, एक तरह से यह भी कहा जा रहा है। और यही बड़ी वजह है कि हुलास पांडे के ठिकानों पर ईडी की छापेमारी कल हुई। पटना समेत 3 ठिकाने, एक बेंगलोर और 2 पटना के ठिकानों पर छापेमारी हुई, जिसको लेकर कई बड़े सवाल खड़े किए जा रहे हैं और तर्क दिया जा रहा है। जो राजनीति को जानने समझने वाले लोग हैं उनका मानना है कि बस कारण एक ही है, चिराग पासवान पर कंट्रोल। भाजपा चाहती है कि चिराग मेरे कंट्रोल में रहे। अगर आप एनडीए में हैं तो भाजपा जो कहती है उस बात को सुनना होगा। अगर आप नहीं सुनते हैं तो फिर आपके दरवाजे पर भी ईडी, सीबीआई जो है वो पहुंचेगी, छापेमारी करेगी, जांच करेगी और आपको जांच के दायरे में जो है वो लाएगी। और हड़कंप एनडीए के अंदर मचा है इस बात को लेकर कि न सिर्फ हुलास पांडे हैं बल्कि दर्जन भर ऐसे नेता हैं एनडीए के अलग अलग दलों के अंदर, जेडीयू में, हिंदुस्तानी मोर्चा में, उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी है, जो ईडी के रडार पे है। हुलास पांडे के जरिए भारतीय जनता पार्टी ने 2-3 संकेत स्पष्ट तौर पर चिराग पासवान पर कंट्रोल, चिराग अगर ज्यादा भाजपा की बात को नहीं मानते हैं तो फिर इस तरह की कार्रवाई आगे भी होगी। चिराग को पूरी तरीके से नतमस्तक करने की कोशिश भाजपा की है। दूसरा, हुलास पांडे के जरिए एनडीए के नेताओं को भी एक तरह से चेतावनी कह लीजिए भारतीय जनता पार्टी ने
दे दिया है। मतलब साफ है कि आप एनडीए में हैं, मतलब भाजपा के हैं। भाजपा जैसा कहती है वैसा आपको सुनना होगा। अगर आप ऐसा नहीं करते हैं, भाजपा की बातों को नहीं मानते हैं, तो फिर आपके दरवाजे पर भी सीबीआई, ईडी के अधिकारी पहुंचेंगे, जांच करेंगे, छापे पड़ेंगे। आपको याद होगा दिल्ली में अमित शाह ने कार्यक्रम में क्या कहा था। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को लेकर जब सवाल किया गया कि क्या नीतीश कुमार 25 में मुख्यमंत्री बनाएंगे आप उन्हें, तो उन्होंने जवाब दिया था और कहा था कि यह संसदीय बोर्ड बैठकर तय करेगा। मतलब वहां भी बड़ा सवाल, जिसके बाद नीतीश कुमार की चुप्पी कहीं ना कहीं बड़े संकेत दे रहे हैं कि कहीं वाकई में बिहार में कुछ बड़ा तो नहीं होने जा रहा है। क्योंकि अमित शाह का इस तरीके का बयान आना कई बड़े सवालों को खड़ा करता है। चिराग पासवान के करीबी नेता, लोजपा रामविलास के मजबूत नेता के घर पर ईडी की छापेमारी करवाना कई बड़े सवालों को खड़ा करता है। और यही सवाल है कि क्या भारतीय जनता पार्टी चिराग पासवान को अपने सामने नतमस्तक करना चाहती है। चूंकि दिल्ली की बैठक में चिराग पासवान ने न जाकर, अपने लोगों को नहीं भेजकर इतना संकेत दे दिया कि हम आपकी बातों को नहीं मानेंगे, आप मुहर लगाएंगे 50 सीट पर तभी हम आपके साथ हैं, नहीं तो हम आपके साथ नहीं हैं। और इसीलिए चर्चा हो रही थी कि लालू प्रसाद यादव का जो प्रयास है, उस प्रयास को सफल करने में चिराग भी भूमिका निभा सकते हैं। लालू चाहते हैं कि चिराग तेजस्वी एक मंच पर आ जाएं, और ऐसे में चिराग को अगर इधर नहीं मिलता है मन मुताबिक, तो फिर चिराग डिसीजन ले सकते हैं। तो कुल मिलाकर इन बातों की चर्चा हो रही है। कल से लगातार कई वरिष्ठ पत्रकारों से हमने बातचीत की तो उन्होंने इन बातों को कहा कि यही बड़ी वजह है कि एनडीए के घटक दल के चिराग पासवान के करीबी, चिराग पासवान के हनुमान के घर पर ईडी की छापेमारी कहीं ना कहीं कई बड़े सवालों को खड़ा करता है। और यही बड़ी वजह है कि भाजपा चाहती है कि ईडी के जरिए चिराग पासवान को अपने सामने सरेंडर करवा दे, और न सिर्फ चिराग पासवान बल्कि बाकी जो इस तरह के सहयोगी दल है उनको भी आगाह करने के लिए इस तरह की कार्रवाई जो है वो की नहीं करवाई गई है। बहरहाल इस पूरी रिपोर्ट में इतना ही। आपको क्या लगता है, आप अपनी राय को कमेंट बॉक्स पर रखिए। अगर आप मेरे चैनल को यूट्यूब पर देख रहे हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, फेसबुक पर देख रहे हैं तो पेज को लाइक और फॉलो कर लीजिए।